क्या आपने कभी सोचा है जब किसी इंसान की देह को अग्नि के हवाले किया जाता है, जब लकड़ियों के ढेर पर उसका शव रखा जाता है और पहला चिराग उस पर रखा जाता है, तब असल में क्या होता है? बाहर से देखने वालों को तो यही दिखता है कि एक शरीर जल रहा है, धुआं उठ रहा है और परिवार विलाप कर रहा है। लेकिन अदृश्य जगत में उस समय कुछ ऐसा घट रहा होता है जिसे हम आंखों से देख नहीं पाते, पर आत्मा उस पूरे अनुभव को जीती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के क्षणों को जीवन का सबसे गूढ़ और भयावह अनुभव बताता है। सोचिए, एक व्यक्ति अभी कुछ घंटों पहले तक परिवार से बात कर रहा था, सांसें ले रहा था, योजनाएं बना रहा था। अचानक उसकी नाड़ी रुक गई और अब वही देह निर्जीव होकर लकड़ियों पर रखी जा रही है। चारों ओर रिश्तेदार रो रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है, हवा में क्रंदन गूंज रहा है, पर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह तो केवल बाहरी दृश्य है। इसके पीछे आत्मा पर जो बीत रही है वह कहीं अधिक रहस्यमय है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही शव को अग्नि को सौंपा जाता है, आत्मा के भीतर एक गहरा झटका लगता है। आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखती है और सबसे पहले यही सोचती है, यह मेरा शरीर है, इसे क्यों जला रहे हो? उसकी पहली प्रतिक्रिया ही विरोध होती है। आप कल्पना कीजिए, चिता सुलग रही है, परिवार के लोग आंसुओं से भरे हुए मंत्र बोल रहे हैं। अग्नि की पहली लौ शव को छूती है और उसी क्षण आत्मा हतप्रभ खड़ी रह जाती है। वह अपने शरीर के ऊपर मंडरा रही होती है। उसके लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं होता कि अब यह शरीर उसका नहीं रहा। गरुड़ पुराण प्रेतकल्प में यह विस्तार से लिखा है कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद कुछ समय तक उसी देह के पास रहती है। वह देखती है कि लोग उसकी देह को नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और जब अंतिम विदाई का क्षण आता है तब उसे सबसे बड़ा आघात लगता है, क्योंकि वही लोग जिनसे उसे सबसे गहरा मोह था अब स्वयं उसकी देह को अग्नि को सौंप रहे हैं। आत्मा बार बार अपने शरीर की ओर लौटने की कोशिश करती है। वह अपने हाथ फैलाती है, मानो कह रही हो, रुको, यह मेरा शरीर है, इसे मत जलाओ। लेकिन उसका हाथ किसी को छू भी नहीं पाता। वह पुकारती है, उसकी आवाज हवाओं में गूंजती है, पर कोई भी उसे सुन नहीं पाता। परिवार को बस इतना दिखता है कि लकड़ियां जल रही हैं और देह धीरे धीरे अग्नि में समर्पित हो रही है। यमदूत उसी समय पास खड़े रहते हैं। गरुड़ पुराण उनका वर्णन करते हुए कहता है कि मृत्यु के क्षण में आत्मा अकेली नहीं होती। यमदूत उसकी यात्रा का मार्गदर्शन करने वहीं मौजूद रहते हैं। उनका स्वरूप कैसा होता है यह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने धर्ममय जीवन जिया हो उसे यमदूत शांत, गंभीर और साधु समान प्रतीत होते हैं। लेकिन जिसने पाप और अन्याय से जीवन बिताया हो उसके सामने वही यमदूत भयावह और दंडाधिकारी की तरह खड़े हो जाते हैं। अब जरा उस दृश्य को अपने मन में उतारिए। चिता धक रही है, धुआं आकाश में उठ रहा है, चारों ओर रोने की आवाजें हैं और बीच में आत्मा खड़ी है, अदृश्य, निराश और भयभीत। वह अपने प्रियजनों की चीख पुकार सुन रही है, लेकिन उनके आंसुओं को पहुंच नहीं सकती। वह अपने ही शरीर को राख होते देख रही है, लेकिन उसे बचा नहीं सकती। यही वह क्षण है जिसे गरुड़ पुराण आत्मा के लिए सबसे कठिन परीक्षा कहता है। आत्मा के भीतर एक और द्वंद्व चलता है। उसे लगता है कि अगर वह जोर से पुकारे तो शायद परिवारजन उसे देख लें, लेकिन जब बार बार ऐसा नहीं होता तो उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि दुनिया ने उसे अनदेखा कर दिया है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है, बस लोग उसे क्यों नहीं देख रहे। यह उसकी समझ से बाहर होता है। आग की लपटें जब धीरे धीरे छाती और सिर तक पहुंचती हैं तो आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे लगता है कि वह स्वयं जल रही है। वह चिल्लाती है, तड़पती है, लेकिन यह केवल उसका भ्रम है, क्योंकि आत्मा को अग्नि छू भी नहीं सकती। आत्मा शाश्वत है, न वह जलती है न मिटती है, परंतु मोह और देह से गहरे जुड़ाव के कारण उसे उस जलन का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण इस अनुभव को आत्मा के लिए सबसे बड़ी पीड़ा बताता है। बाहर के लोग तो बस शव की लपटें देखते हैं, लेकिन आत्मा को लगता है कि वही अग्नि उसे भस्म कर रही है। यही मोह आत्मा को बांधे रखता है। यही कारण है कि मृत्यु के पहले क्षणों को सबसे भयावह कहा गया है। आप सोचिए, जब आत्मा इतनी असहाय खड़ी होती है तब उसके सामने यमदूत ही क्यों आते हैं? क्या वे केवल दंड देने के लिए हैं या आत्मा को आगे ले जाने के लिए? गरुड़ पुराण कहता है,
मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले कुछ समय वह अपने शरीर और परिवार के आसपास ही रहती है। यह समय आत्मा के मोह को तोड़ने का होता है और यही कारण है कि यह अनुभव इतना कष्टदायक होता है। आत्मा अपने घर को, अपने प्रियजनों को देख सकती है। वह उनके मन की हर बात सुन सकती है। वह उनकी पीड़ा को महसूस कर सकती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी बेबसी है। अब प्रश्न उठता है, अगर आत्मा को अग्नि छू भी नहीं सकती, अगर वह अमर है, तो यह पीड़ा किसकी है? क्या यह केवल भ्रम है या फिर यह किसी गहरे सत्य का संकेत है? यही रहस्य हमें बताता है। अग्नि पुराण कहता है कि अग्नि केवल शरीर को भस्म करती है, वह आत्मा को छू भी नहीं सकती। आत्मा ना जन्म लेती है, न मरती है और ना अग्नि से जल सकती है। फिर भी जब चिता की लपटें उठती हैं तो आत्मा को पीड़ा का आभास क्यों होता है? इसका कारण है उसका मोह। सोचिए, एक आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देख रही है। अग्नि की हर चिंगारी, लकड़ियों की हर चरमराहट, धुएं का हर गुब्बार आत्मा को लगता है कि यह सब उसी के साथ हो रहा है। वह भ्रमित होकर रोती है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसकी ही त्वचा है जो जल रही है, जबकि सच यह है कि वह अब देह नहीं है। लेकिन मोह और आसक्ति आत्मा को यही आभास कराते हैं कि अग्नि उसी को भस्म कर रही है। अग्नि पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने मोह में बंधी रहती है। वही मोह उसके लिए अग्नि को वास्तविक बना देता है। जैसे कोई स्वप्न में आग में गिर जाए और चीखने लगे, पर आंख खुलने पर पता चले कि शरीर सुरक्षित है, वैसे ही आत्मा भी मृत्यु के बाद अपने ही भ्रम में जलन का अनुभव करती है। अब जरा उस दृश्य को अपने मन में लाएं। चिता की ज्वालाएं ऊपर उठ रही हैं, शव धीरे धीरे राख में बदल रहा है, परिवार के लोग विलाप कर रहे हैं और उसी के बीच आत्मा अपने शरीर को देख रही है। उसे लगता है कि उसकी छाती जल रही है, उसकी आंखें भस्म हो रही हैं। वह चीख रही है पर कोई नहीं सुनता। यह केवल उसका भ्रम है। अग्नि आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन यह भ्रम इतना प्रबल है कि आत्मा उसी पीड़ा को असली मान लेती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद के पहले क्षण आत्मा के लिए सबसे असहनीय होते हैं। अग्नि पुराण यह भी कहता है कि जब शव दाह होता है तब आत्मा को अपने घर और परिवार की ओर बार बार खिंचाव महसूस होता है। वह देखती है कि उसका बेटा उसकी देह पर आंसू बहा रहा है, पत्नी चिता पकड़कर रो रही है, मां मूर्छित हो गई है। आत्मा चाहती है कि वह उन्हें सांत्वना दे सके, लेकिन उसका हाथ हवा में खो जाता है। वह पास खड़ी है लेकिन अदृश्य है। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। वह उन सबको देख सकती है पर छू नहीं सकती। वह सबकी आवाज सुन सकती है पर जवाब नहीं दे सकती। यही कारण है कि मृत्यु के समय आत्मा सबसे ज्यादा तड़पती है। अग्नि पुराण स्पष्ट कहता है, इस समय आत्मा के आसपास अदृश्य शक्तियां होती हैं। यमदूत खड़े रहते हैं पर वे तुरंत आत्मा को ले नहीं जाते, क्योंकि पहले उसका मोह टूटना जरूरी होता है। अगर आत्मा मोह में ही बंधी रह जाए तो वह अगले लोक की ओर यात्रा नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मृत्यु संस्कार के समय मंत्रोच्चारण पर इतना जोर दिया गया है। जब परिजन राम नाम सत्य है बोलते हैं या ओम नमः शिवाय जपते हैं तो यह ध्वनि केवल जीवितों को नहीं सुनाई देती, आत्मा भी उसे सुनती है। यह ध्वनि आत्मा के मोह को तोड़ने में मदद करती है। सोचिए, आत्मा वहीं खड़ी है, अपने प्रियजनों को रोते देख रही है। वह चाहती है कि कोई उसकी पुकार सुन ले, पर उसी क्षण चारों ओर से ओम नमः शिवाय गूंज उठता है। आत्मा इस ध्वनि को सुनकर कांपती है, फिर धीरे धीरे उसके भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद यही समय है मोह छोड़ने का। अग्नि पुराण इसीलिए कहता है कि शवदाह का क्षण केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी सबसे निर्णायक होता है। परिवार के आंसू आत्मा को बांध सकते हैं, पर परिवार की प्रार्थना आत्मा को मुक्त कर सकती है। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा अग्नि से नहीं जलती, अगर वह शाश्वत है, तो फिर मृत्यु किसे कहते हैं? क्या मृत्यु सच में अंत है या केवल परिवर्तन? और अगर यह परिवर्तन है तो आत्मा किस ओर बढ़ती है? यही रहस्य हमें विष्णु पुराण बताता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं इसके पीछे का रहस्य तो कमेंट करिए पार्ट 2। हम जल्द ही इसका वीडियो लेकर आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जय श्री हरि विष्णु जी।